एक पति और पत्नी अपने अपने परिवार वालों के साथ तलाक के फाइनल डेट पर कोर्ट में खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम सीमा होता है। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक देने के लिए राज़ी हो। तब राहुल जो वो जज साहब से सहमति जताते हुए कहता है कि हाँ जज साहब, मैं तलाक देने के लिए राज़ी हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी सीमा से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात से सहमत हो। तब राहुल की पत्नी जज साहब से कहती है कि सर जज साहब, मैं तलाक देने के लिए तो सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है। विनती यह है कि मैं तलाक लेने से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, सीमा की यह बात सुनकर जज साहब भड़क जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जज साहब सीमा से कहते हैं कि 4 सालों से तुम्हारे तलाक का जो केस है वह कोर्ट में चल रहा है और पिछली बार मैंने तुमको 6 महीने का समय दिया था ताकि तुम अच्छे से सोच सको, समझ सको कि तुमको तलाक देना है या नहीं। मैंने तुमको यह भी कहा था कि अगर तुम अपना फ़ैसला नहीं बताओगी तो जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारी जब तारीख लगेगी तो जो मैं फ़ैसला सुनाऊंगा उस फैसले पर तुमको अमल करना होगा। लेकिन दोस्तों, जो जज साहब थे वो भी एक इंसान थे और वो पति पत्नी की भावनाओं को समझ सकते थे कि शायद एक दिन अगर इन दोनों को दे दिया जाए, हो सकता है कि इन दोनों की ज़िंदगी फिर से संवर जाए और दोनों एक साथ रहने लगे। ये सब सोचकर जज साहब सीमा को उसके पति के साथ एक रात बिताने के लिए इजाज़त दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि कल सुबह कोर्ट में 10 बजे तुम लोग फिर से यहाँ पर हाजिर होना। उसके बाद मैं अंतिम फैसला अपना सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद जो सीमा के घर वाले कोर्ट में उसके साथ आए थे वो लोग सीमा को भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन तभी जज साहब सीमा के परिवार वालों से कहते हैं कि मैं आप लोगों को 4 साल का टाइम दिया था ताकि आप लोग अपनी बेटी को अच्छे से समझा सको, लेकिन आप लोग कोर्ट में इसको ताना मार रहे हैं। ये तो गलत बात है। आप लोग को घर पे इसको समझाना चाहिए था। जब आप लोग घर पे नहीं समझा पाए तो यहाँ कोर्ट में समझाने का कोई मतलब नहीं है। अब जो भी फैसला होगा वो सीमा करेगी। उसको अपने पति के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि सीमा को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। जज साहब ये सारी बातें सुनकर सीमा के घर वालों को जब बोलते हैं, डांटते हैं, तो सीमा के घर वाले चुप हो जाते हैं और जज साहब की सहमति में अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद सीमा और उसके पति दोनों कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। दोनों बाहर आने के बाद सीमा और राहुल यानी कि अपने पति राहुल से कहती है कि तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहो या ना चाहो, लेकिन ये कोर्ट का आदेश है तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना ही पड़ेगा। दोस्तों, जो राहुल था उसका पति, वो कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको मना नहीं कर पाता है। उसके बाद जो सीमा है वो राहुल से कहती है कि आज की जो रात है वो हम दोनों घर पे नहीं बिताएंगे, बल्कि हम लोग होटल के एक रूम में बिताएंगे। उसके बाद जो सीमा है वो राहुल से कहती है कि मैं तुम्हें एक पता बता दूंगी और तुम वहाँ पर आ जाना और मैं फ़ोन करके बता दूंगी कि तुमको कितने बजे वहाँ पे आना है। उसके बाद दोस्तों, सीमा जो है वो एक होटल का रूम बुक करती है और रूम बुक करने के बाद राहुल को फ़ोन करती है और कहती है कि ठीक 7 बजे तुम होटल पर पहुँच जाना। इतना बोलने के बाद फ़ोन रख देती है और जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, राहुल को भी सीमा से मिलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो राहुल ज़्यादा समय ना बिताते हुए ठीक 7 बजे के आसपास वो उस होटल पर पहुंच जाता है। तो जब राहुल होटल के रूम के अंदर जाता है तो वो सीमा को अंदर देखता ही नहीं है। होटल के अंदर सीमा थी ही नहीं, वो खाली कमरा पड़ा हुआ था। वहाँ पे वो 10, 15, 20 मिनट तक बैठ के इंतज़ार करता रहा। उसके बाद सीमा आती है, लेकिन जब सीमा आती है तो वो पूरी तरह दुल्हन के कपड़े में आती है, सज के आती है, संवर के आती है, लाल साड़ी पहन के आती है। एकदम जो भी उसका नकाब था पूरे दुल्हन की तरह वो संवर के आई थी। लेकिन जो राहुल था वो सीमा को देख कुछ भी मतलब रिएक्ट नहीं करता है।
ऐसा लगता था जैसे सीमा को देखकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बाद सीमा जो थी वो राहुल के करीब जाती है और बेड पर उसके साथ बैठती है और बैठकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो राहुल? उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। फिर थोड़े और करीब जाके सीमा उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उसके कान में धीरे से कहती है कि आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जो तुम्हारा मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। दोस्तों, राहुल इस बात को सुनकर नज़रअंदाज कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल उस बात को सुन पाया ही ना हो। चुपचाप वो वहाँ पर बैठा रहता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, सीमा को किसी भी तरीके से राहुल से बात करना चाहती थी। वो अलग ही मूड में थी। साफ भाषा में कहा जाए तो वो एक रोमांटिक मूड में थी। सीमा जो थी वो राहुल को गले से लगाने की कोशिश करती है तो राहुल उसको गले से हटा देता है, मतलब दूर कर देता है। कहता है कि नहीं, ये सब मत करो, ये सब करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। राहुल सीमा से कहता है कि क्या तुम इसी काम के लिए जज साहब से एक दिन का टाइम मांगी थी ताकि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकूं? राहुल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताना चाहता हूँ। मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। लेकिन जो सीमा थी वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती है। ये सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसा उसकी कुछ और ही प्लानिंग हो और वो कुछ और ही सोचकर सीमा उस होटल में मिलने आई हो। सीमा अपने पति राहुल से कहती है कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा हक है और जो मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तो राहुल गुस्से में आ जाता है और सीमा से कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? जो बात है वो तुम साफ साफ बताओ, ऐसे घुमा फिरा के बताने की ज़रूरत नहीं है। तब सीमा राहुल से कहती है कि इन 4 सालों में के दौरान तुम्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ अपनी पत्नी से मिलने या तुम्हारा ऐसा कभी मन नहीं हुआ? सीमा कुछ ऐसी बात उसके सामने बोल देती है कि राहुल जो था उसको वो बात चुभ जाती है। तब राहुल सीमा से कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि इन्हीं सब बातों की वजह से हमारा तलाक होने जा रहा है। राहुल कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता था तो तुम हमेशा एक ही बात कहती थी और एक ही बात का हमेशा मुझे ताना देती थी कि जब भी संबंध बनाते हो तो मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो और जब संबंध बना लेते हो तो उसके बाद मुझे पूछते ही नहीं हो। सारा टाइम तो अपने काम में देते हो। इसके अलावा कभी भी तुम मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें नहीं करते, मुझे कभी भी खुश नहीं रख सकते हो। इसके बाद राहुल कहता है कि क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता हूँ? तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? तुम हर छोटी छोटी बात पे मुझसे नाराज़ हो जाती थी, फिर मैं तुमको मनाया करता था और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता हूँ। तब सीमा कहती है कि अच्छा ठीक है, छोड़ो वो सारी बातें, पुरानी बातें। जो बात गई सो बात गई, वो सारी बातें मुझे नहीं करनी, वो सारी बातें छोड़ो। तो मैं आज की बात कर रही हूँ। सीमा अपने पति राहुल से कहती है, इस दुनिया में शायद ही तुम्हारे जैसे लोग होंगे जो तुम्हारी तरह होंगे, जिसके सामने खूबसूरत बीवी सज संवर कर बैठी हो और उसे छूने की कोशिश भी ना करे। ऐसा भला कौन करता है? लेकिन दोस्तों, राहुल जो था वो इस मूड में वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया था। वो साफ भाषा में सीमा से कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों राहुल सीमा से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम मुझे क्या क्या कहा करती थी? तुम तो मुझे यहाँ तक कह डालती थी कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है और जब वो चीज़ मिल जाती है तब वो औरत को पूछता तक नहीं है, उसको भाव तक नहीं देता है। तो फिर आज तुम खुद मेरे पास चलकर क्यों आई हो और मेरे साथ संबंध क्यों बनाना चाहती हो? आखिर क्या बात है? तुम खुलकर बताती क्यों नहीं हो? तब दोस्तों राहुल से वो कहती है कि उसकी पत्नी सीमा कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तुम्हारे साथ संबंध बनाने का और ना ही मेरा मन है यहाँ पर तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए मैं आई भी नहीं हूँ। मैं तो बस एक सवाल मेरे मन में चल रहा था और उस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। जब मैं 6 महीने बाद तुमसे कोर्ट में मिली थी
तो मैंने देखा कि तुम्हारा जो फेस है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। तुम पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। तुम्हारी आँखें भी धँस चुकी है, तुम्हारा चेहरा एकदम ख़राब हो चुका है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें अपने जीवन से प्यार ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? तुम तो हमेशा खुश रहा करते थे, खुश मिजाज थे, हँसते रहते थे। हमेशा तुम्हारा शरीर भी बहुत अच्छा खासा था, तगड़े थे शरीर से, और 6 महीने में तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? बस इसी बात का मैं जवाब जानना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगी। तब दोस्तों राहुल अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि तुम मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन 5-6 महीने बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमको छोड़कर चला जाऊँगा। ना चाहते हुए भी सीमा कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा खुलकर बताओ आखिर बात क्या है? अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो या फिर प्यार क्या करते थे, फिर तुम मेरी थोड़ी सी भी फिक्र करते हो, तो फिर तो मुझे प्लीज़ बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दोस्तों सीमा की यह बात सुनकर राहुल जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तब राहुल सीमा से कहता है कि जब हम पिछली बार कोर्ट में मिले थे तो 2-3 दिन बाद मेरी पीठ में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है और शायद मैं 4-5 महीनों से ज़्यादा जी भी नहीं पाऊँगा। अगर मेरे पास मेरे बच्चे होते, मेरी बीवी होती, तो शायद मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद होता। लेकिन अब तो मेरे जीने का कोई मकसद भी नहीं है और ना ही मेरे जीने का कोई मतलब है। इसीलिए मैं ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ चुका हूँ और अपने जीने की उम्मीद छोड़ चुका हूँ। मुझे जीने का मन भी नहीं करता, इसीलिए मेरी बॉडी ऐसी हो गई है। मैं अपने आप पे 1 भी % ध्यान नहीं देता हूँ। जब यह बात सीमा को पता चलती है कि राहुल को ब्लड कैंसर है, तो यह बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सीमा की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह लगातार राहुल की तरफ देखती ही रह जाती है। सीमा सोचने लगती है कि मैं अपने पति के लिए लंबी उम्र की हफ्ते में एक बार व्रत रखती थी। आखिर आज मेरे पति अकेला पड़ गया है और अपनी मौत से जूझ रहा है। सीमा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ये सारी बातें सोचकर और खुद को कोसने लगती है कि मैं अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दरअसल सीमा को अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो राहुल को अब छोड़कर जाना ही नहीं चाहती हो। उसके बाद तुरंत राहुल के करीब जाती है और उसके गले लिपटकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, लेकिन राहुल उसको गले नहीं लगाता है। बस चुपचाप वो बैठा रहता है और वो उसको छूने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि राहुल ने सोच रखा था कि अब 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो अपनी बीवी के साथ रहने में उसकी भलाई नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो उसकी बीवी अकेली पड़ जाएगी, उसकी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। यही सब सोच के वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। वो उसके परे कोई भी ऑब्जेक्शन उठाना नहीं चाहता था। उसके बाद राहुल अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं इतना ज़्यादा क्यों परेशान रहता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पतला क्यों हो गया हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों है। तुम मुझसे पूछी हो, मैं तुम्हें सारी बातें बता दिया। क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तब सीमा कहती है कि नहीं, अभी नहीं, तुम सुबह 6 बजे तक मेरे साथ यहाँ पर रहोगे। ये मेरा नहीं है, हमारे जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद हम लोग 10 बजे कोर्ट में फिर जाएंगे अपना बयान देने। सीमा राहुल से फिर से एक बार कहती है कि तुम्हारे पास एक मौका और है, तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। यानी कि साफ भाषा में कहा जाए तो वो फिज़िकल होने की बात कह रही थी। लेकिन दोस्तों जो राहुल था उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वह साफ मना कर देता है कि और कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ सब करने के लिए यहाँ पर नहीं आया था। उसके बाद दोनों बेड पर लेट के और सो जाते हैं और अपने अपने अतीत की सारी बातें याद करने लगते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताए थे, जो अच्छे मोमेंट होते हैं, जो एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा किए थे। वो छोटी छोटी बातें वो लोग सोच के एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और जब पुरानी बातें वो लोग याद करते हैं तभी उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के दौरान दोनों बेड पे अलग अलग करके अलग अलग साइड सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों को नींद नहीं आ रही थी रात को और दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी
और दोनों एक दूसरे की बातों को सोच रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कभी बात नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते दोस्तों सुबह के 6 बज जाते हैं। सुबह के 6 बजने के बाद सीमा राहुल से कहती है कि अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है और आज के बाद दोबारा कभी भी मैं तुमको नहीं मिल पाऊँगी। आज हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन सीमा राहुल से कहती है कि अभी भी हमारे पास टाइम है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटा और दे सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम कह सकते हो, कुछ बात कर सकते हो। लेकिन राहुल इस बार भी उसको मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं बात करना है। तब सीमा राहुल से कहती है कि ठीक है, अब हम दोनों 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे। उसके बाद हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला हो जाएगा और हम दोनों के रास्ते जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद दोनों होटल से निकलने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं और ठीक 10 बजे सीमा और राहुल अपने अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। जो जज साहब थे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रात बिता कर आए हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों का जो तलाक का मामला है वो कैंसिल हो जाए और दोनों का मन बदल जाए और दोनों एक दूसरे से तलाक ना ले। इन दोनों को एक मौका मिल जाएगा और दोनों एक साथ ज़िंदगी भर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। जज साहब भी यही चाहते थे। यही सब सोचते सोचते राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी तलाक देना चाहते हो? तब राहुल कहता है, जज साहब हाँ, मैं तलाक देना चाहता हूँ। जब यह बात जज साहब सुनते हैं तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और जज साहब सोचते हैं कि शायद सीमा भी यही कहे कि हाँ जज साहब मुझे तलाक लेना है। लेकिन फिर भी जज साहब का यह नियम था कि दोनों से पूछना ही पड़ेगा। तब जज साहब सीमा से पूछते हैं कि क्या आप बताओ सीमा जी, आप अपने पति राहुल से तलाक लेना चाहती हैं? दोस्तों सीमा जो थी वो जज साहब से कहती है कि जब दुख की घड़ी आई है तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ, इनको मैं अकेला कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। सीमा जज साहब से ये भी कहती है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं इनके लिए व्रत रखा करती थी, इनके जीवन में इनके लंबी उम्र की कामना करती थी कि ताकि हमारे पति का जीवन लंबा चले। और आज जब इनके ऊपर संकट आया है तो मैं इनको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। इसीलिए मैं जज साहब आपसे विनती करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इनको तलाक नहीं दूँगी और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तब जब जज साहब जो थे वो सीमा से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम अपना इतना बड़ा फ़ैसला बदलना चाहती हो। तब सीमा जो है वो जज साहब से कहती है, जज साहब इन 2 दिनों में मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देख पाई थी। वो कहती है कि मेरे पति को ब्लड कैंसर है और इस दुख की घड़ी में मैं अपने पति के साथ देना चाहती हूँ। जब यह बात कोर्ट में जज साहब को पता चलती है और लड़की के घर वालों को पता चलती है कि उसको ब्लड कैंसर है तो लड़की के घर वाले सीमा को भला बुरा कहने लगते हैं और सीमा के ऊपर भड़क जाते हैं। सब लोग वो लोग कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि उसका ब्लड कैंसर हो गया है और 4-5 महीने बाद उसकी मौत हो जाएगी और वो जीवित ही नहीं रह पाएगा तो तुम उसके साथ रहने के लिए क्यों परेशान हो। यहाँ तक कि सीमा के घर वाले कोर्ट में सीमा से ये भी कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम उससे दूर रहो, हम लोग तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। लेकिन सीमा थी वो अपने माता पिता को मना कर देती है और कहती है कि मैं राहुल के साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर आज मैं राहुल के साथ उसके साथ घर नहीं गई तो ज़िंदगी में कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, हमेशा ज़िंदगी भर खुद को कोसती रह जाऊँगी। वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि आप लोग हमें छोड़ दीजिए, मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। ये सारी बातें राहुल सुन रहा था और सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। देखते देखते वो कोर्ट के फर्श पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। दरअसल राहुल जो था वह पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि वह अंदर ही अंदर खुद को घुटन महसूस कर रहा था। तभी सीमा जो थी वो राहुल को उठाती है और उसको गले लगाती है और गले लगाकर कहती कि रोने का कोई मतलब नहीं है, अब तुम रोना बंद करो, तुम्हारी ज़िंदगी का अब मकसद जो है वो मिल चुका है, मैं तुम्हारे साथ अब रहूँगी, तुम बिल्कुल भी अब रोने का कोई ज़रूरत नहीं है।
ये सब देखने के बाद जज साहब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जज साहब यही सोचकर कोर्ट आए थे कि आज मैं फैसले में ये सुनाऊंगा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोनों का तलाक नहीं होगा। और फाइनली भगवान की भी यही मर्जी थी। और इन 4 सालों बाद आज कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया तो फैसला वो नहीं हुआ जो लोग चाहते थे, फैसला उसके ठीक अपोजिट हुआ। फैसला तलाक का नहीं हुआ, फैसला ये हुआ कि दोनों एक साथ रहेंगे। इस बात से जज साहब बहुत खुश थे और इसी की उम्मीद थी जज साहब को। दोनों सीमा और राहुल दोनों एक दूसरे के साथ फिर से पहले जैसा रहने लगे हैं और सीमा अपने पति राहुल के साथ घर चली जाती है और अपनी पत्नी को देखभाल करने लगती है। दोस्तों, ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। ये कर्नाटक के कोर्ट की घटना है जो मैं आज आपके सामने लेके आई थी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।